जितनी जातियां हैं, चाहे बिंद हो, बिलदार है, नोनिया, चाहे तियर हो, हम लोग जाति का आगाह करते हैं, हम कहते हैं, लेकिन हमारा जब 1 करोड़ आबादी है तो हमारी भी सत्ता में कुछ हिस्सेदारी होनी ना चाहिए। आज़ादी के 76 साल तक हम दूसरे के पीछे पीछे कितना दिन घूमते रहेंगे। देखिए, शराब तो हमारे लोग ज़्यादा सेवन करते हैं। आप जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है और हमारे लोग क्योंकि बहुत दिनों से पी रहे हैं, हमारे खून में शराब आ गया है, तो वो धीरे धीरे कम होगा और शिक्षित बना करके होगा। लेकिन आज भरत बिंद विधायक हैं, उनको मंत्री तक नहीं बनाया गया, कितना दुर्भाग्य की बात है। जबकि 1% 2% की आबादी वाली जो जातियां हैं, किसी में से 3 वो मंत्री हैं, किसी से मतलब है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चक्कर में नहीं रहना है। क्योंकि भगवान तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। सरकार ने हमारी आबादी को 17,50,000 कर दिया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जब 1 करोड़ आबादी है तो कैसे हम सरकार को दिखाएंगे। सरकार समझती है कि इनके पास कोई जनसंख्या बल ही नहीं है और कहा जाता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या बल भारी उसी के हिसाब से सत्ता में होगी हिस्सेदारी। तो एक तो हम लोग चाहते हैं कि जब 1 करोड़ हमारी आबादी है तो सत्ता में हमारी हिस्सेदारी भी उस हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पर बुला करके हम अपने जितने हमारे बिंद बेलदार और नोनिया समाज के जो लोग हमारे आए हुए हैं, हम सभी लोगों से यह कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनिए, आप जो है नशा का सेवन मत कीजिए और अपना कीमती वोट अपने जाति के उम्मीदवार को दीजिए। सब लोग यादव को वोट दे रहा है, पासवान को दे रहा है, तो हम लोग को बिंद बेलदार मल्लाह के नाम पर एकत्रित होना होगा। और जो भी हमारा कैंडिडेट कोई भी राजनीतिक दल लगा रहे हमारे बिंद बेलदार को टिकट देता है। बात बराबर की हिस्सेदारी की कही जाती है, वहीं आप अपने जाति को वोट करने की बात करें, कहीं ना कहीं जाति को बढ़ावा भी दे रहे हैं। देखिए, आज हर काम तो जातीय से ही होता है, बराबर को वोट दे रहा है। यहाँ तो जाति ऑलरेडी सब लोग हमारी जितनी जातियां हैं, चाहे बिंद हो, बिलदार है, नोनिया, चाहे तियर हो, हम लोग जाति का आगाह करते हैं, हम कहते हैं, लेकिन हमारा जब 1 करोड़ आबादी है तो हमारी भी सत्ता में कुछ हिस्सेदारी होनी ना चाहिए। आज़ादी के 76 साल तक हम दूसरे के पीछे पीछे कितना दिन घूमते रहेंगे, कितना दिन झोला ढोते रहेंगे। तो हमारे जब 1 करोड़ आबादी है तो हमारी भी मुखिया बने, पंचायत समिति बने, हमारे लोग MLA बने, हमारे लोग मंत्री बने। अभी देखिए, हमारी आबादी 1 करोड़ से बिंद बेलदार की अधिक है, लेकिन आज भरत बिंद विधायक हैं, उनको मंत्री तक नहीं बनाया गया, कितना दुर्भाग्य की बात है। जबकि 1% 2% की आबादी वाली जो जातियां हैं, किसी में से 3 वो मंत्री हैं, किसी से 4 मंत्री हैं, तो जाति के आधार पर तो काम ऑलरेडी हो रहा है, नहीं कैसे हो रहा है। आपने पर्ची में लिखा है कि आप देवी देवता पे बिलीव नहीं करके आप खुद पे विश्वास करो, तो इसका मतलब आप हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है कि देखिए, अब लोग हमें काशी बाबा हमारे जो भगवान शिव के अवतार माने गए हैं, वो हमारे कुल देवता हैं और हम लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चक्कर में नहीं रहना है। क्योंकि भगवान तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो इसलिए भगवान को अगर हम कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बैठ जाएं और भगवान से हम कहें कि हे भगवान हमको कलकत्ता पहुंचा दो, तो हम दिल्ली वाली गाड़ी में बैठे हैं, कलकत्ता में पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। मतलब हमको पढ़ना लिखना होगा, हमको कर्म करना होगा, तभी भगवान भी हमारी मदद करेंगे। तो प्रार्थना के साथ साथ, भगवान की प्रार्थना के साथ साथ परिश्रम करना जरूरी है। ये हम अपने लोगों को संदेश देते हैं कि सिर्फ भाग्य और भगवान और देवी देवता पर विश्वास मत कीजिए। वो तो भगवान आपको 2 हाथ 2 पैर सबकी बराबर बनाकर भेजा है। भगवान ने तो हमारे साथ कोई 2 छल नहीं किया। तो हम लोग को चाहिए कि भाई कर्म कीजिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कर्म पर अपने आप पर विश्वास कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए। माहौल से एक सवाल लगते हैं, क्या आप चुनाव के मैदान में भी आने का चेष्टा रखते हैं? नहीं, देखिए, अभी हम लोग राजनीतिक दल है और जब हमारी 1 करोड़ की आबादी है बिंद बेलदार की, तो हम चाहते हैं कि हम पहले अपने लोगों को जगावें, उनको शिक्षित बनावें, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नशा मुक्त बनावें और कहें कि भाई हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में आवे। इसके लिए सब लोग सतर्क होइए, अपना वोट अपने जाति के उम्मीदवार को दिए। तो हम लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, उसका हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे बढ़ने से हम MLA नहीं बन जाएंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा नहीं। हमारे 90% लोग अशिक्षित हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, उनको उठाना जरूरी है। हमारे लोग कभी हिम्मत नहीं करते हैं कि MLA MP के लिए, मुखिया के लिए खड़ा हो, उनको मनोबल बढ़ाना है। इसलिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं और हम लोग ये चुनाव लड़ने की हम लोग की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा बिंद विकास सामाजिक संगठन है और हम लोग चाहते हैं इस संगठन के माध्यम से कि बिंद बेलदार, नोनिया, चाहे तियर वाला जो भी जातियाँ हैं सबका। आपकी जो आबादी है, आपकी जो जाति है, सबसे ज्यादा शराब का सेवन वही लोग करते हैं। देखिए, शराब तो हमारे लोग ज़्यादा सेवन करते हैं। आप जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है और हमारे लोग क्योंकि बहुत दिनों से पी रहे हैं,
हमारे खून में शराब आ गया है तो वो धीरे धीरे कम होगा और शिक्षित बना करके होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई अपने बेटे बेटियों को पढ़ाइए और तभी जब वो बात उनके चेतना आएगी तब वो शराब नहीं पिएंगे और निश्चित रूप से वो धीरे धीरे कम होगा और समाप्त होगा। मतलब ये मान लें कि जातीय जनगणना जब से हुई है आप लोग जागरूक हो चुके हैं। देखिए, जातीय गणना हुई थी, हमारे लोग को जागरूक अभी नहीं है। जागरूक रहते तो हमारी 1 करोड़ की आबादी है और सरकार ने 17.5 लाख बिंद बेलदार की जनसंख्या दिखाया है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनगणना में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी धांधली हुई है। मैंने सूचना के अधिकार के तहत भी हर जिलों से मांगा था रिपोर्ट, तो सभी जिलों ने यही कहा कि हमारे यहाँ जिला में आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। भाई जातीय गणना जो हुई ब्लॉक लेवल पर हुई, प्रगति ने अगर घर घर गांव गांव किया तो जिला पदाधिकारी या जिला के लोग कैसे कर सकते हैं कि हमारे यहाँ गणना का रिपोर्ट ही नहीं है। और सामान्य प्रशासन विभाग भी रिपोर्ट, जब सरकार ने जब जातीय गणना कर दिया, जाति वाइज जनसंख्या दे दिया, तो हमको गाँव वाइज, प्रखंड वाइज और जिला वाइज हमको जनसंख्या देने में उनको क्या दिक्कत है? अगर सही जनगणना हुई है तो हम लोग कहते हैं कि जनगणना सही नहीं हुई है, सरकार उसको जाँच करा करके सुधार करे।